हमेशा कंप्लेन करते हैं लोग कि भाई वीडियो छोटा है, तो मैंने 2 चैप्टर्स कवर किए हैं। अगर फिर भी वीडियो छोटा है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं अगली वीडियो में 3 चैप्टर को कवर करूँगा। और मैं पहले भी जितने भी वीडियो 7 मिनट के ऊपर हैं मैंने उनमें 2 चैप्टर्स कवर किए हैं। बस यही था और बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एल्डर लिंसान के कहने पर लिंचैन अपने वेपन को उस पोटली के अंदर डाल देती है और उस बंदे के पास कुछ होता ही नहीं है। लेकिन वहीं यूजिन रो को उस पोटली के अंदर घुसेड़ने लगता है। जब वो सभी अपने वेपन को उस पोटली के अंदर रख देते हैं तब एल्डर लिंसान अपनी पावर का यूज करके कुछ चीजें अपेयर कर लेते हैं और कहते हैं ये चीजें तुम्हारे गुणों के अनुसार मैंने बनाई हैं। जिसमें से वो तलवार लिंचैन के पास चली जाती है और वो बिल्ली उस बंदे के पास चली जाती है। लेकिन वहीं वो कुत्ते का पट्टा यूजिन के पास चला जाता है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि ये कुत्ते का पट्टा ही है, जिसे देखकर यूजिन कहता है आखिरकार ये पट्टा मेरे क्या काम आएगा। ये कहते ही वो पट्टा यूजिन के गले में चला जाता है और उसे उतारने की कोशिश करता है और कहता है आखिरकार ये किस काम आएगा। तभी वो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता है और कहता है इस पट्टी को डीमन गॉड को पहनाकर उनके साथ मजे करूंगा। ये सोच सोचकर यूजिन मन ही मन खुश हो रहा होता है। तभी तीसरा राउंड शुरू हो जाता है और एक पावर यूजिन के चारों ओर घूमने लगती है, जिसे देखकर यूजिन समझ नहीं पाता कि आखिरकार ये किस चीज की पावर है। लेकिन यूजिन अपने ख्यालों में गुम होता है और कहता है कि जब मैं इसके अंदर जाऊंगा तो इसे और अच्छे से देखूंगा। तभी यूजिन उस पेंटिंग के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है और कहता है क्या मैं अंदर आ गया, और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ाता है वैसे ही नीचे गिर जाता है। जब वो अपने आप को देखता है तो अजीब कपड़ों के साथ वो एक जंजीर से बंधा होता है और वो जंजीर एक बड़ी से लोहे की गोली से कनेक्टेड होती है, जिसे देखकर यूजिन चिल्लाते हुए कहता है ये क्या बकवास है। फिर यूजिन एक रन लिखता है जिसकी वजह से वो पट्टियां टूट जाती हैं। लेकिन वो पट्टियां टूटते ही वापस यूजिन के शरीर से चिपक जाती हैं, जिसे देखकर यूजिन कहता है धत तेरी की, इसके ऊपर तो कोई नॉर्मल अटैक काम ही नहीं कर रहा। आखिरकार वो बुढ़ा हमें यहाँ बेचकर करना क्या चाहता है। तभी यूजिन के पीछे से गुलाब की पंखुड़ियों से अटैक होता है, जिसे यूजिन कैसे न कैसे करके डॉज कर लेता है। लेकिन कुछ गुलाब की पंखुड़ियों से उसके फेस पर कट आ जाता है, जिसे देखकर यूजिन कहता है ये पंखुड़ियाँ तो बहुत ही शार्प हैं। तभी वही चीज यूजिन के ऊपर वापस से अटैक करती है, जिसे यूजिन अपने हाथों से रोकता है और कहता है इसके अटैक तो मुझे धीमा कर रहे हैं। तभी वो चीज यूजिन को एक चाटा मारती है, जिससे यूजिन गुस्से में आ जाता है और कहता है तुम क्या सोचती हो, तुम्हारा जो मन है वो करोगी। ये कहकर यूजिन अपने दांतों से उसके ड्रेस को पकड़ लेता है, जो कि एक फेरी होती है। यूजिन की ड्रेस पकड़ने की वजह से वो फेरी रोने लगती है, जिससे यूजिन उसे छोड़ देता है और वो फेरी बगल में आके जोर जोर से रोने लगती है, जिसे देखकर यूजिन कहता है ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है। ये सुनकर वो फेरी गुस्से में आ जाती है और अपनी साथियों को उसके ऊपर अटैक करने को कहती है, जिसे देखकर यूजिन कहता है इतनी सी बात के लिए इतना गुस्सा। और वो सभी अपने बालों का यूज करके यूजिन को जकड़ने की कोशिश करती है, जिसे देखकर यूजिन पूछता है कि आखिरकार तुम लोग शैम्पू कौन सा यूज करती हो। यूजिन पूछता है क्या ये तुम्हारे बाल स्टील के हैं। लेकिन यूजिन अपनी पावर का यूज करके उनके बालों को तोड़ देता है और कहता है तुम्हारा लोगों का हो गया। ये कहकर वो एक फेरी को पकड़ लेता है और उसके गालों पर उंगली करते हुए कहता है कि तुम क्यूट हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करोगी, कि तुम इतनी क्यूट हो कि मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ भी कर ही नहीं सकता। ये कहते हुए यूजिन रोने लगता है। तभी वो फेरी उसके हाथ से छूटकर भागने लगती है और यूजिन मन में कहता है वैसे भी मैं लड़कियों से फाइट करने में बहुत बुरा हूँ, अगर वो लिंचैन ना हो तो। तभी सीन कट होता है और लिंचैन का दिखाया जाता है, जो मॉन्स्टर से फाइट कर रही होती है, जिसकी वजह से वो बहुत थक जाती है। और सामने का सीन दिखाया जाता है जिसमें उसने बहुत से मॉन्स्टर को मार दिया होता है। तभी वो यूजिन के बारे में सोचती है और कहती है ये यूजिन कहाँ होगा। तभी उसके पीछे हलचल होती है, जिससे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बाहर आता है, जिसे देखकर लिंचैन कहती है धत तेरी की, और वो मॉन्स्टर लिंचैन की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगता है। लिंचैन कहती है अब तो मेरे पास रन लिखने का भी समय नहीं है, और ये तलवार मैंने जितना इसे यूज़ किया है वो तो इतनी ही भारी होती जा रही है। और हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था कि ये तलवार कितनी पतली थी और अब कितनी मोटी हो चुकी है और कितनी भारी। तभी एक बिल्ली आती है जो उसके हाथ को काट देती है और एक लेजर बीम जैसा अटैक आता है जो उस मॉन्स्टर के शरीर में होल कर देती है। जब लिंचैन पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर वही बंदा होता है और वो बिल्ली वापस से उसी बंदे के सर पर बैठ जाती है। और इस बंदे का मैंने नाम नहीं बताया है, शायद इस बंदे के नाम के पीछे कोई मिस्ट्री हो जो हमें आगे आने वाले चैप्टर में पता चले, इसीलिए इसका नाम नहीं है अभी। तो ये मत सोचना कि मैंने इसका नाम क्यों नहीं बताया। ओके, आगे बढ़ते हैं। वो बंदा कहता है कि अगर किसी को ये पता चलेगा कि नंबर 1 शॉर्ट सेंड को
किसी की मदद की ज़रूरत पड़ी है तो ये तो बहुत बेइज्जती वाली बात होगी। और यहीं पर अपना एपिसोड समाप्त हो जाता है।